अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैरियत के साथ होंगे। आज आप लोगों के साथ में गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये बहुत परफेक्ट गुलाब जामुन बनते हैं इस रेसिपी से, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं मेजरमेंट के साथ यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए आपके पास मेजरमेंट वाले कप्स और स्पून्स होना बहुत ज़रूरी हैं और इसको हम मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। आप ख़ुद देखिएगा ये कितने परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। इसको बनाने के लिए अब हमें जिन जिन चीज़ों की और जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं सबसे पहले आप लोगों को नोट डाउन करवा देती हूँ। मिल्क 170 ml, जवेत्री का पाउडर 2 इंच या फिर हाफ़ टी स्पून, जायफल 2 पिंच या फिर हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा 2 पिंच या फिर हाफ़ टी स्पून, पानी 30 ml, घी 50 ग्राम, मैदा 75 ग्राम, सूजी 50 ग्राम, मिल्क पाउडर फुल क्रीम 280 ग्राम। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी गुलाब जामुन की जो बॉल्स बनाएंगे हम उसके लिए। और इसका जो हम शुगर सिरप तैयार करेंगे जिसमें हम डिप करेंगे अपने गुलाब जामुन को, अब मैं उसके इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को पहले नोट डाउन करवा देती हूँ, फिर हम इसके बनाने के तरीक़ेकार की तरफ चलेंगे। शुगर 1 kg, पानी 750 ml, इलायची 3 अदद, लेमन एज़ रिक्वायर्ड और हाफ़ टी स्पून। अच्छा, सबसे पहले जो आपने काम करना है, ये जो हमारी सूजी है, सूजी के अंदर ये जो 30 ml वाटर था ये शामिल करके और इसको हम भिगो के सूजी को अपनी रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए और फूल जाए सूजी हमारी। इसको इस तरह से आपने पेस्ट बना के, ये देख सकते हैं अगर टेबल स्पून में भी इसको आप नापें तो 2 टेबल स्पून के करीब ये कम से कम बनेगी। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब आपने जो दूसरा काम करना है वो ये है कि सबसे पहले हम अपना जो मिल्क है इसको एक पैन में डाल लेंगे। मिल्क को आपने पैन में शामिल करना है और इसको आपने हल्का सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना या उबालना नहीं है, हल्का सा इसको हम गरम कर लेंगे। ये देखें जैसे ही हल्का सा इसके अंदर एक बॉयल सा आना शुरू होगा या फिर स्टीम निकलना शुरू होगी तो इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। इसका चूल्हा बंद कर देंगे और ये जो घी है इसको हम अपने इस मिल्क के अंदर शामिल कर देंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। बस आपका जो मिल्क है वो इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम ये घी डालें तो इसके अंदर ये जाके मेल्ट हो जाए। दूध को गर्म करने का सिर्फ मकसद ये था कि हमें इस घी को जो है वो मेल्ट करना है। ये देख सकते हैं आप, इसको अच्छी तरह से जब चमचा चलाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से गरम दूध में घी जाके मेल्ट हो जाएगा। अब एक बॉल के अंदर हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये जो हमारा मिल्क और घी है रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो ये जो हमने सूजी को भिगो के रखा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जो भी लम्स हैं गुठलियां हैं वो ख़त्म हो जाएं मिल्क और घी के साथ सूजी को। इसके बाद हम इसके अंदर ये जो हमारा मिल्क पाउडर है, फुल क्रीम मिल्क पाउडर आप लोगों ने लेना है क्योंकि फुल क्रीम से ही टेस्ट आता है। अब इसको आपने स्पून की मदद से इस तरह से गूंद लेना है। ये बहुत लिक्विड फॉर्म में होगा लेकिन आपको घबराना नहीं है। इस तरह से आपने इसको बना के और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे कि ये थोड़ा थिक हो जाए, जम जाए, ठंडा हो जाए। मैं अब इसको 30 मिनट के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ, थोड़ा सा ये थिक हो जाए। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ हमें इसका जो नेक्स्ट स्टेप है और इसको हमें किस तरह से हैंडल करना है। जितनी देर में वो हमारा ठंडा हो रहा है इतनी देर में हम इसका शुगर सिरप तैयार करेंगे। शुगर सिरप तैयार करने के लिए ये देख सकते हैं एक पैन के अंदर मैंने जो हमारी 1 किलो चीनी थी वो और ये जो 3 से 4 अदद
इलायची थी वो भी शामिल कर देंगे हम इसी चीनी में। और ये जो हमारा पानी था 750 ml, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि जो तमाम चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए। लेमन जूस भी आपने इसी में शामिल कर देना है और चीनी को इतना पकाना है कि ये तमाम चीनी जो है वो हल हो जाए इसके अंदर और इस एक तार बन के आ जाए। जब एक तार बन जाएगा तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। हर थोड़ी देर के बाद आपने इसके अंदर स्पून हिलाते रहना है ताकि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ये देख सकते हैं हमारा शुगर सिरप जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। चूल्हा बंद करके इसको एक साइड पे रख दूँगी। अब हम अपनी बॉल्स बनाने की तरफ चलते हैं। एक प्लेट ले लेंगे और इसको हम ग्रीसी कर लेंगे, ऑयल से या बटर से ग्रीसी कर लेंगे प्लेट को। और इसको अब एक साइड पे रख देंगे हम अपनी प्लेट को। जो हमने मिल्क, घी और सूजी तमाम चीज़ों का मिक्सचर बनाया था वो हम अपने फ्रीज़र से निकाल लेंगे। अब ये देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कितना, मतलब ये इतना ठंडा हो गया कि ये आराम से हैंडल हो रहा है। अब इस पोजीशन में इसके अंदर हम जायफल और जवित्री दोनों का पाउडर मैंने एक साथ रखा हुआ था, ये शामिल कर देंगे। और ये जो हमारा बेकिंग सोडा है ये शामिल कर देंगे मैदे के अंदर। और इस मैदे को फिर अब हम अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छी तरह गूंद लेंगे, ये देख सकते हैं। और अब इसकी हम बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। बहुत आसानी से इसकी बॉल्स बन जाएगी। अच्छा, बॉल बनाते हुए आप लोगों ने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें कोई क्रैक नहीं आए, बहुत स्मूथ और इस बॉल बननी चाहिए। बॉल का जो साइज़ है वो आपने छोटा रखना है क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलता है और फूलेगा तो फिर स्पेस भी लेगा। और कढ़ाई में आपने एक वक्त में इतनी बॉल्स शामिल करनी है जितनी आप देखें कि इसके अंदर स्पेस हो। बाकी एक साथ सारी बॉल्स को नहीं डालना। अब मैं इसको फ्राइंग की तरफ चल रही हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने ये देसी घी का इस्तेमाल किया है। एक कढ़ाई के अंदर मैंने देसी घी ले लिया। आपने इस तरह से चेक करना है पहले एक छोटा सा पीस डाल के कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है तो फिर इसके अंदर आपने एक एक करके बॉल डालना शुरू करनी है। और अंदाज़े से ये देखना है कि बहुत ज़्यादा मिक्स ना हो, स्पेस बाकी रहनी चाहिए। ये देखें इस तरह से, इस तरीके से आप इसमें तमाम बॉल्स शामिल कर दें एक एक करके। ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एकदम से बॉल्स डालते ही जो है वो आपकी जलना शुरू हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अच्छा, ये देखें, आप लोग देखने से ये फील हो रहा होगा कि बहुत तेज़ तेज़ चमचा चला रही हूँ, लेकिन बहुत सॉफ्ट हाथ से आपने इसके ऊपर हल्का सा हाथ रख के बस बॉल्स को इस तरह से घुमाना है। उससे ये होगा इक्वली जो है ये हर तरफ से गोल्डन कलर में आपकी बॉल्स जो है वो हो जाएंगी, ब्राउन कलर में आ जाएंगी इक्वली। हल्के हल्के से इसको ऊपर से रख के जब ये ऊपर आएंगी बॉल्स, जब आपने इसको चलाना शुरू करना है। जब ये फ्राई होना शुरू होंगी तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही ऊपर की तरफ आ जाएंगी तमाम बॉल्स। फिर उस टाइम आपने इसके ऊपर इस तरह से इसको घुमाना है हल्के हाथ से ताकि ये इक्वली हर तरफ से एक जैसा इस पे कलर आ जाए। और नाइसली सा इसके ऊपर जब गोल्डन कलर आ जाए फिर हम इसको निकाल के और अपने उस शुगर सिरप में डिप कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखें कितनी इक्वली और अच्छे से उसमें ये आना शुरू हो गई हैं। बराबर में मैंने साथ ही इसका शुगर सिरप भी रखा हुआ है। चूल्हा जो है वो मीडियम होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हा होगा तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और अंदर से कच्ची रहेंगे ये गुलाब जामुन और ऊपर से इन पे डार्क कलर आना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। ये देख सकते हैं आप कितने परफेक्ट से ये जो है फ्राई हुए हैं। ना कोई टूटा है इसमें से गुलाब जामुन, ना उनका कलर में किसी में कोई डिफरेंस है। इस तरह से जब ये नाइसली सा गोल्डन कलर में आ जाए तो आपने इसको निकाल के डायरेक्ट शीरे में शामिल कर देना है। ये देख सकते हैं अभी तक नहीं टूटे और ये बहुत ही, देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा किस कदर जूसी से बने हैं। थोड़ी देर इसको हम शीरे में डिप करके रखेंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। मैं इसको फिर आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ।
la